अट्रैक्शन का असली राज क्या है? हम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र कैसे बने? स्वयं को हम किस प्रकार इतना आकर्षक बनाएं कि लोग हमें न केवल नोटिस करें बल्कि हमें एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक प्रेरणा, एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखें जो उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। यह सवाल आपके मन में है, मेरे मन में है, और यकीन मानिए यह सवाल सदियों से हर इंसान के मन में रहा है। लोग हमेशा से यह जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और क्यों कुछ लोग चाहे कितना भी मौजूद रहें फिर भी जैसे गुमनाम से रह जाते हैं। आखिर वह राज क्या है जो किसी को इतना आकर्षक बनाता है कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं? देखिए, अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सुंदर चेहरा, महंगे कपड़े या मोटी जेब नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के करोड़ों लोग पहले ही सबके दिलों के राजा या रानी बन चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है। असली आकर्षण बाहर की चमक दमक में नहीं बल्कि आपके भीतर की गहराई में छिपा है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप इसे समझकर, इसे जीकर और इसे अपने जीवन में उतारकर निखार नहीं लेते। अगर आप इस राज को नहीं समझेंगे तो चाहे आप कितना भी सज संवर लें, लोग आपको देखकर बस गुजर जाएंगे, आपके होने को याद नहीं रखेंगे। आपसे एक सवाल है, जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो आपको उसमें क्या आकर्षित करता है? क्या सिर्फ उसका चेहरा, क्या सिर्फ उसके कपड़े, या फिर कुछ और? सच्चाई यह है कि असली खिंचाव उस इंसान के आत्मविश्वास, उसके व्यक्तित्व और उसकी उस अनदेखी ऊर्जा से आता है जो वह अपने आसपास बिखेरता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर इंसान अपने विचारों और भावनाओं का एक चुंबक है, और यह सत्य है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका आंतरिक स्टेट ऑफ माइंड ही वह चुंबक है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। अट्रैक्शन का पहला राज, सेल्फ इमेज आकर्षण का सबसे बड़ा और पहला राज है आपका सोचने का तरीका, आपकी आंतरिक स्थिति। अगर आप भीतर से खुद को कमजोर, डरपोक या महत्वहीन मानते हैं तो लोग चाहे आपको देखें, आपके साथ बैठें या आपसे बात करें, उन्हें वही कमजोरी, वही खालीपन महसूस होगा। लेकिन अगर आप भीतर से स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक उद्देश्य से भरे हुए हैं तो वह ऊर्जा, वह वाइब्रेशन अपने आप लोगों को आपकी ओर खींच लेगी। एक सच्ची मिसाल लीजिए। इतिहास में महान नेता, संत या विचारक जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग या फिर कोई और प्रेरक शख्सियत, इन सभी में एक समानता थी। वे भीतर से अटूट विश्वास से भरे थे। चाहे वे चुपचाप बैठे हों या कुछ बोल रहे हों, उनके आसपास का माहौल बदल जाता था। लोग उनकी बातों से पहले उनकी ऊर्जा से जुड़ते थे। यही अट्रैक्शन का पहला सबक है। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी आंतरिक अवस्था को महसूस करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी कमरे में घुसते हैं और मन ही मन खुद को छोटा, कमजोर या अनुपयोगी समझ रहे हैं तो आपकी चाल, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ वही छोटापन दर्शाएगा। लेकिन अगर आप भीतर से यह मानते हैं कि आप मूल्यवान हैं, कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां आपका होना मायने रखता है, तो लोग आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में और आपकी मुस्कान में वही भरोसा पड़ लेंगे। यही कारण है कि अट्रैक्शन शुरू होता है आपके सेल्फ इमेज से। आप खुद को कैसे देखते हैं? अट्रैक्शन का दूसरा राज, दूसरों को अच्छा महसूस कराना। लेकिन यह सिर्फ मैं कौन हूं तक सीमित नहीं है। अट्रैक्शन का दूसरा गहरा पहलू है मैं दूसरों के लिए क्या हूं। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो उन्हें उनके बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। यह अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपकी मौजूदगी से किसी के मन में डर, असुरक्षा या हीन भावना जागती है तो वह आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आपकी मौजूदगी किसी के भीतर आशा, भरोसा या सम्मान की भावना जगाती है तो लोग स्वतः ही आपके पास खींचे चले आएंगे। एक वास्तविक उदाहरण लें। अपने स्कूल या कॉलेज के उस शिक्षक को याद करें जो शायद बहुत सुंदर कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन उसकी बातें, उसका व्यवहार आपके भीतर आत्मविश्वास जगाता था। आप उसे आज तक याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके भीतर कुछ अच्छा महसूस कराया। यही अट्रैक्शन का दूसरा राज्य है। लोग आपके बाहरी रूप से नहीं, आपके प्रभाव से जुड़ते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताबों में बार बार कहा है कि इंसान का दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है।
आपके विचार और भावनाएं उसी फ्रीक्वेंसी को दुनिया में भेजती हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरक है तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही बन जाता है। लोग आपको देखकर सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके विचार उलझन, ईर्ष्या या डर से भरे हैं तो चाहे आप कितना भी दिखावा करें, वह आकर्षण टिकता नहीं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना कुछ कहे अपनी मौजूदगी से ही पूरे माहौल को बदल देता है? उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास, उसका बोलने का ढंग, सब कुछ जैसे चुंबक की तरह खींच लेता है। और वहीं दूसरी ओर कोई दूसरा इंसान कितना भी बोले, कितना भी कोशिश करे, लोग उसकी ओर नहीं खींचे। फर्क कहाँ है? फर्क है भीतर की वाइब्रेशन में। इसलिए अट्रैक्शन का दूसरा राज है दूसरों के जीवन में सकारात्मक वाइब्रेशन भरना। जब आप सामने वाले को महत्व देते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भलाई की सच्ची परवाह दिखाते हैं, तो आप उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अब सोचिए, जब लोग आपके आसपास आते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है? क्या उन्हें बोझ, शिकायत या नकारात्मकता का एहसास होता है, या फिर उन्हें ऊर्जा, आशा और स्पष्टता का अनुभव होता है? यही अट्रैक्शन की असली कसौटी है। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के विचारों और कर्मों से बनता है। अट्रैक्शन का तीसरा राज, उद्देश्य, पर्पस। अब एक और गहरा पहलू समझिए। अट्रैक्शन का तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली राज है आपका उद्देश्य। जब किसी इंसान के पास जीने का एक स्पष्ट मकसद होता है तो उसकी आंखों में चमक, उसकी चाल में दृढ़ता और उसकी बातों में एक अनोखी ताकत आ जाती है। यही ताकत लोगों को उसकी ओर खींच लेती है। सोचिए, जब कोई इंसान बिना किसी उद्देश्य के जी रहा होता है तो उसका चेहरा, उसकी बातें और उसका जीवन सब बिखरा हुआ लगता है। वह किसी को प्रेरित नहीं कर पाता क्योंकि उसके भीतर कोई दिशा ही नहीं होती। लेकिन जब वही इंसान यह जान लेता है कि उसका मकसद क्या है, तो उसका हर कदम, हर शब्द और हर काम दूसरों को प्रभावित करता है। इतिहास हमें इसकी साफ तस्वीर दिखाता है। चाहे कोई संत हो, कोई नेता हो या कोई विचारक, उनके आसपास भीड़ सिर्फ इसलिए नहीं खींचती थी कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया था। लोग इसलिए खींचे चले आते थे क्योंकि उनकी आंखों में, उनकी बातों में और उनके कर्मों में एक स्पष्ट उद्देश्य झलकता था। यह स्पष्टता और समर्पण ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। अब खुद से पूछिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप सिर्फ दिन काट रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसा कारण है जो सुबह उठते ही आपको ऊर्जा देता है? यही फर्क अट्रैक्शन पैदा करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, स्पष्ट उद्देश्य वाला इंसान एक अजेय चुंबक की तरह होता है और यही चुंबक लोगों को उसकी ओर खींचता है। एक वास्तविक उदाहरण लें। एक साधारण व्यक्ति जो गरीब परिवार से आया, लेकिन उसने शिक्षा और मेहनत से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि समाज में बदलाव के लिए काम शुरू किया। उसके पास न पैसा था, न सत्ता, लेकिन उसका उद्देश्य इतना स्पष्ट था कि लोग उसकी सोच को सुनने के लिए उसके पास खींचे चले आते थे। यह है उद्देश्य का आकर्षण, जो किसी धन या रूप से नहीं मिल सकता। अट्रैक्शन का चौथा राज, कंसिस्टेंसी, स्थिरता। लेकिन क्या सिर्फ सेल्फ इमेज, दूसरों को अच्छा महसूस कराना और उद्देश्य ही काफी है? नहीं। अट्रैक्शन की असली ताकत तब आती है जब आप इन सभी गुणों को निरंतरता के साथ जीते हैं, क्योंकि एक दिन आत्मविश्वास दिखाना और अगले दिन डर में डूब जाना किसी को आकर्षित नहीं कर सकता। असली आकर्षण तब बनता है जब आपकी ऊर्जा हर दिन स्थिर और भरोसेमंद हो। नेपोलियन हिल ने इसे हैबिट ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहा, यानी आपका मानसिक रवैया हर परिस्थिति में सकारात्मक और स्पष्ट रहना चाहिए। जब लोग देखते हैं कि आप मुश्किलों में भी शांत रहते हैं, चुनौतियों में भी आशावादी रहते हैं, तो वे आपसे प्रभावित होते हैं। यह स्थिरता ही आपको एक मजबूत चुंबक बनाती है। सोचिए, अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, अपने उद्देश्य में अडिग रहता है और आपको भी भरोसा दिलाता है, क्या आप उसकी ओर खींचे जाएंगे? यही है कंसिस्टेंसी का जादू। स्थिरता ही अट्रैक्शन की रीढ़ है, क्योंकि लोग भरोसा उसी पर करते हैं जो बार बार साबित करता है कि वह वही है जो दिखता है।
एक बार की चमक तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन हर दिन रोशनी बने रहना केवल वही इंसान कर सकता है जिसके भीतर गहराई हो। अगर कोई व्यक्ति आज आत्मविश्वास से भरा है और कलहीन भावना से झुका हुआ है, तो लोग उसे गंभीरता से क्यों लेंगे? लेकिन अगर वह हर हाल में संतुलित और स्पष्ट रहता है, तो लोग कहते हैं इस पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा ही वह धागा है जिससे अट्रैक्शन की पूरी डोर बंधी है। एक सच्चा उदाहरण लें, एक व्यापारी जिसने कई बार अपने व्यवसाय को असफल होते देखा, लेकिन हर बार वह शांत दिमाग और स्थिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे, बल्कि उसकी बातें सुनने, उससे प्रेरणा लेने आते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यह इंसान हार मानने वाला नहीं है। यही कंसिस्टेंसी थी जिसने उसे न केवल सफल बनाया, बल्कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनाया। अट्रैक्शन का पांचवां राज, कैरेक्टर, चरित्र। लेकिन अट्रैक्शन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं उस गुण की जो इन सबको एक साथ बांधता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी आपका सच्चा व्यक्तित्व, जो नकली नहीं है। लोग दिखावे को तुरंत पहचान लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा है। जब आपका चरित्र साफ, ईमानदार और पारदर्शी होता है, तभी आप लंबे समय तक लोगों का विश्वास जीत पाते हैं। कैरेक्टर यानी वह जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। सोचिए, अगर आपका सेल्फ इमेज शानदार है, उद्देश्य स्पष्ट है और कंसिस्टेंसी भी है, लेकिन चरित्र में कमी है, तो क्या होगा? लोग शायद कुछ समय के लिए प्रभावित हों, लेकिन जैसे ही आपका असली चेहरा सामने आएगा, सारा आकर्षण धूल में मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, ईमानदारी के बिना सफलता टिकती नहीं। और यही नियम अट्रैक्शन पर भी लागू होता है। लोग लंबे समय तक उसी पर भरोसा करते हैं जिसका चरित्र साफ हो। एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो शब्दों में बहुत मीठा हो, लेकिन उसके कर्म उसकी बातों से मेल न खाते हो? उस पल आपको कैसा लगता है? निराशा होती है ना? यही कारण है कि कैरेक्टर अट्रैक्शन की सबसे बड़ी कसौटी है। एक सच्चा उदाहरण लें। इतिहास में कई शासक आए, कुछ के पास अपार शक्ति थी, लेकिन चरित्र की कमजोरी ने उन्हें भुला दिया। वहीं कुछ लोग, जैसे अब्राहम लिंकन या मदर टेरेसा, अपने चरित्र की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। उनकी सत्यनिष्ठा, उनका साहस और उनकी निष्पक्षता ने उन्हें अमर बना दिया। यही कैरेक्टर का आकर्षण है जो सदियों तक टिकता है। सोचिए, जब लोग आपके बारे में बात करें तो वे क्या कहें? यह इंसान बहुत स्मार्ट है, या यह इंसान भरोसेमंद और सच्चा है। पहला आकर्षण कुछ पलों का हो सकता है, लेकिन दूसरा आकर्षण जीवन भर टिकता है। कैरेक्टर की ताकत यह है कि आपको अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपकी उपस्थिति ही लोगों को खींच लेती है। अट्रैक्शन का छठा राज, नॉलेज और ग्रोथ। लेकिन क्या यह सब काफी है? नहीं। अट्रैक्शन का एक और गहरा पहलू है, और वह है नॉलेज और ग्रोथ, यानी निरंतर सीखना और बढ़ना। अगर आप सीखना छोड़ देते हैं, अगर आप रुक जाते हैं, तो आपका आकर्षण भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। नेपोलियन हिल ने इसे कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट कहा। जितना आप सीखते हैं, जितना आप बढ़ते हैं, उतना ही आपका आकर्षण गहरा और स्थायी होता जाता है। लोग उसी इंसान के पास बार बार आना चाहते हैं जो हर बार कुछ नया दृष्टिकोण, नया विचार या नई प्रेरणा देता है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो लगातार सीख रहा है, नई चीजें बता रहा है और आपको भी कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करता है, तो आप उससे बार बार मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ देने के लिए होता है। यही ग्रोथ का आकर्षण है। एक वास्तविक उदाहरण लें। एक साधारण कर्मचारी जिसने अपनी नौकरी को सिर्फ नौकरी नहीं माना, बल्कि सीखने का अवसर समझा। उसने हर दिन कुछ नया सीखा, अपने कौशल को निखारा और धीरे धीरे लोग उसकी राय पर भरोसा करने लगे। क्यों? क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ नया और उपयोगी था जो दूसरों के लिए मूल्यवान था। यही ग्रोथ है जो अट्रैक्शन को स्थायी बनाती है। अट्रैक्शन का सातवां राज, कंट्रीब्यूशन, योगदान। अब बात करते हैं अट्रैक्शन के सबसे गहरे और शक्तिशाली पहलू की, कंट्रीब्यूशन, यानी दूसरों की सेवा।
अट्रैक्शन का असली शिखर वही है जहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसका आकर्षण सीमित रहता है, लेकिन जो अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन दूसरों की भलाई में लगाता है उसे लोग दिल से याद करते हैं। कंट्रीब्यूशन वह शक्ति है जो आकर्षण को पीढ़ियों तक टिकाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। यही योगदान अट्रैक्शन का अंतिम और सबसे गहरा राज है। लोग उसी इंसान को याद रखते हैं जिसकी मौजूदगी उनके जीवन में मूल्य जोड़ती है। एक सच्चा उदाहरण लें, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया। शुरू में शायद कुछ ही लोग उसकी मेहनत को देखते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरा समुदाय उसे सम्मान देने लगा। क्यों? क्योंकि उसने केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया। यही कंट्रीब्यूशन का आकर्षण है। इसे कैसे अपनाएं? अब सवाल यह है कि इन सातों राजों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है जिसे आप रातों रात हासिल कर लें। इसे जीना पड़ता है, हर दिन, हर पल, हर बातचीत में। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जो आप आज से ही उठा सकते हैं। 1. सेल्फ इमेज। हर दिन सुबह खुद से पूछें, मैं खुद को कैसे देखता हूं? अपने आप को मूल्यवान समझें, अपने गुणों को पहचानें और कमियों पर काम करें। 2. दूसरों को अच्छा महसूस कराना। हर इंटरेक्शन में सामने वाले को महत्व दें, उनकी बात सुनें, उनकी परवाह करें और उनकी तारीफ करें, लेकिन सच्चे दिल से। 3. उद्देश्य। अपने जीवन का मकसद खोजें, यह बड़ा हो या छोटा, लेकिन यह आपको सुबह उठने की वजह दे। हर दिन उस मकसद की ओर एक छोटा कदम उठाएं। 4. कंसिस्टेंसी। अपने विचारों और कर्मों में स्थिरता लाएं, हर परिस्थिति में सकारात्मक और शांत रहने की कोशिश करें। 5. कैरेक्टर। हमेशा सच बोलें, सही करें, आप जो हैं वही दिखें। दिखावा लंबे समय तक नहीं चलता। 6. नॉलेज और ग्रोथ। हर दिन कुछ नया सीखें, किताब पढ़ें, नए स्किल्स सीखें और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करें। 7. कंट्रीब्यूशन। दूसरों की मदद करें, चाहे वह छोटा सा काम हो जैसे किसी को प्रेरित करना या बड़ा जैसे सामाजिक बदलाव लाना। अंतिम संदेश। अट्रैक्शन का असली राज आपके भीतर छिपा है। जब आप खुद को जानते हैं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और स्पष्ट रखते हैं, दूसरों के लिए मूल्य पैदा करते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं, तो लोग आपके पास स्वाभाविक रूप से खींचे चले आते हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आपकी सोच, आपका चरित्र और आपका उद्देश्य है। आज से शुरू करें, छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन निरंतर। अपनी उपस्थिति को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य और योगदान के लिए बनाएं। यही वह शक्ति है जो आपको यादगार बनाएगी। यही वह राज है जो आपको लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित कर देगा। अब आपसे एक अंतिम सवाल, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ देखें या आपकी वजह से उनकी जिंदगी बेहतर बने? जवाब आपके पास है। इसे जीना शुरू करें, अपनी इनर एनर्जी को सकारात्मक बनाएं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और दूसरों के लिए मूल्य पैदा करें। यही वह रास्ता है जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, बिना किसी मजबूरी के, स्वाभाविक रूप से।